10 अफराद लापता है कि एक मुझे कॉल आई है कि एक डेड बॉडी मिल गई है, वो हमारी है। एक डेड बॉडी और मिली है, वो हमारी नहीं है। 9 अफराद अभी तक लापता है हमारे। चाय हम पी रहे हैं, बच्चे सेल्फी लेने के घर से गए हैं दरिया में, तब पानी नहीं था। पानी अचानक से आया, वो उधर ही फंसे रह गए। कॉलिंग की है, कोई आधे पौने घंटे बाद रेस्क्यू वाले आए, उनके सामने देखते देखते सारा कुछ हो गया। दरियाए सवात में सैलाबी रैला 18 अफराद को बहा ले गया। 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 10 की तलाश जारी। 3 अफराद को बचा लिया गया। मुतासिरा खानदान के एक फर्द का कहना है कि बहने वालों में 9 बच्चे शामिल हैं। बच्चे दरिया में तस्वीर बनाने गए थे, अचानक रैला आ गया। लोअर दीर में रात मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। बरसाती नाले में फंसे 2 बच्चे, 2 खवातीन और एक मुअम्मर शख्स को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची में मजीद बारिश की पेशगोई। यही आपका ऑब्जेक्शन था आफ्टर 26th अमेंडमेंट, और हमारी इस कंपोजिशन में मेरी सिटिंग यहाँ पे जी सर। टू अपहोल्ड द इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स, आई hereby respectfully recuse from this bench. Greatly appreciate that, sir. और एक में It is not a matter of appreciation. Not a matter of appreciation. This is because of your conduct. Conduct. एक केस में 2 वकील को इजाजत नहीं होती। आपको हमने इज्जत की खातिर आपको मौका दिया। अदरवाइज यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू आर्गू बिकॉज़ वेरी मच एंटाइटल्ड। मेरी सेपरेट पिटीशन है आपके साथ। प्लीज आपको मौका दिया गया, आप उसका नाजायज फायदा। One of the members have recused. Wait for 10 minutes for further proceedings in this matter. वकील हामिद खान के एतराज़ पर जस्टिस सलाहुद्दीन पवर मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस सुनने वाले बेंच से अलग हो गए। जजीज और हामिद खान में तलख जुमलों का तबादला। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ये सब आपकी कंडक्ट की वजह से हुआ है। हमने आपका लिहाज करते हुए आपको मौका दिया। आप इस केस में दलाइल देने के हकदार नहीं थे। हामिद खान बोले, मेरा हक है कि इस केस में दलाइल दूं। एक जज के अलहदा होने पर 10 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत शुरू की तो हामिद खान ने नए बेंच पर भी एतराज़ कर दिया। 10 रुकनी आईनी बेंच ने हामिद खान का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने केस सुनने से माजरत करते हुए कहा, हामिद खान ने बेंच में कुछ जजेस की शमूलियत पर एतराज़ किया। वो भी इन जजेस में शामिल हैं जिनकी 26वीं तरमीम के बाद बेंच में शमूलियत पर एतराज़ हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिविल सर्विसेज एकेडमी की ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात। कौमी सलामती, दाखिली और खारजी चैलेंजेस और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में अफवाज के किरदार पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, नौजवान अफसरान दयानतदारी, पेशावराना महारत और वतन से खुलूस के आला तरीन मयारात को अपनाएं। कौम की खिदमत को अपना नस्बो लाइन बनाएं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रियासती नज़्मो नस्क के ढांचे में बासलाहियत सिविल ब्यूरोक्रेसी के नागुज़ीर किरदार को उजागर किया। सिविल सर्विसेज अफसरान ने फ़ौज के साथ कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खिदमत अंजाम दी। अफसरान को फ़ौज की तीनों सर्विसेज से मुतालिक अहम तजुर्बात हासिल हुए। कौमी असम्बली इजलास में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी का अमल जारी। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन अराकीन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, उन्हें कल तकरीर का हिस्सा शाम को दिया गया। बताया जाए क्या कोई तकरीर में ऐसे से अल्फाज यहाँ हज़फ हुए या चैम्बर में हज़फ हुए। इनकी तकारीर में कौमी सलामती का कोई मामला ही नहीं था, बल्कि तकारीर बजट से मुतालिक बात थी। पाकिस्तान कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का ख्वाह है। क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़बरदस्त इक़दामात को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर से गुफ्तगू। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप गज़ा में भी जंग बंदी कराएंगे।
रवा साल पोलियो का एक और केस खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग से रिपोर्ट। पोलियो से मुतासिरा बच्ची की उम्र 18 माह है। रवा साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 13 हो गई। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास में बड़ी तादाद में ईवी और हाइब्रिड बसें लाने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, चंद माह में डबल डेकर बसें कराची की सड़कों पर होंगी। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ईवी बसों पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। पहली बार डबल डेकर बसें भी हुकूमत सिंध मुतारिफ कराने जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के दावे की तरदीद। सरकारी टीवी से गुफ्तगू में कहा, वाज़े कर दूँ, नए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मुआहिदा, इंतज़ाम या गुफ्तगू नहीं हुई। मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मंसूबा तय नहीं किया गया। अमरीका और इसराइल का 2 हफ्ते में गजा जंग खत्म करने पर इत्तेफाक। इसराइली मीडिया का दावा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गजा पट्टी का मुश्तरका इंतजाम संभालेंगे। हमास को गजा पट्टी से निकाला जाएगा। तमाम इसराइली रगमालियों को रिहा किया जाएगा। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी ऐसा ही करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, भारत ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा है कि मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान की बेअमनी में भारत के बिलवास्ता मुलविस होने का जिक्र मौजूद था। बीजिंग में होने वाले वज़राए दिफा के इजलास से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। दहशतगर्दी मुश्तरका ख़तरा है जिससे इज्तिमाई तौर पर निमटने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने गजा में फौरी तौर पर मुस्तकिल जंगबंदी नाफिज करने का भी मुतालिबा किया। कहा, आलमी बरादरी देरीना हल तलब तनाज़ात, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। ऐसे हल तलब तनाज़ात आलमी अमन सलामती के लिए मुस्तकिल ख़तरा बने हुए हैं। खित्ते की पायदार खुशहाली के मुश्तरका विजन के हुसूल के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ज़रूरी है। चीन से तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। तवक्को है भारत से भी मुआहदे पर दस्तखत कर लिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, चीन के साथ शानदार मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत से भी बड़ा तिजारती मुआहदा कर लिया जाएगा जिससे भारत को अमरीका की मसनूआत के लिए खोला जाएगा। ईरान की सूरह निगहबान ने आलमी आठवीं तवानाई एजेंसी से तावन मुअत्तल करने की तौसीक कर दी। पार्लियामेंट पहले ही IAEA से तावन रोकने का बिल मंजूर कर चुकी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अब इस बिल पर अमल दरामद लाजिम हो गया है। अब हम इसके पाबंद हैं और इसके नफाज में कोई शक नहीं। IAEA के साथ हमारा ताल्लुक़ और तावन अब एक नई शक्ल इख्तियार करेगा। ईरान जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो दोबारा हमला कर सकते हैं। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल हासिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करना चाहते थे लेकिन ऑपरेशनल मौका नहीं मिला। खामनाई को कत्ल करने के लिए इसराइल को अमेरिका से इजाज़त दरकार नहीं होगी। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का इसराइली मीडिया को इंटरव्यू। दावा किया कि पास्तराने इंकलाब के आला हुक्काम के मारे जाने के बाद खामनाई रूपोश हो गए थे और नए आने वाले कमांडर से राब्ते मुनक़ता कर दिए गए थे। मज़ीद कहा कि ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि हमले के बाद ईरान जौहरी तनसीबात को बहाल करेगा। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले हकीकी तौर पर मौसर थे, लेकिन अगर तेहरान अब जौहरी दम फैलाव के मुआहदे से निकल जाता है तो ये बहुत बुरा होगा।
ईरान अमरीका मुज़ाकरात में वाशिंगटन की जानिब से ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान को बैरूनी बैंकों में इसके $6 अरब इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। ताहम मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफसूदगी की इजाज़त ना देना है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के ज़रिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला किए जाने का भी दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी हुकूमत के अरकान असम्बली और सेनेट के एजाज़ में नाश्ता। वज़ीर आज़म चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना, वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी अलीम खान, हनीफ अब्बासी नाश्ते में शरीक। वज़ीर आज़म ने नाश्ते पर तमाम अरकान को खुशामदीद कहा। नेस्पाक को भी अपडेट और जदीद होना चाहिए। नेस्पाक बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है, इसको चाहिए माहौलियात से मुतालिक चीज़ों को देखे। स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस की समात में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने आइंदा समात पर नेस्पाक के सरबराह को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। महकमा माहौलियात से टीमों की तैनाती की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का फसलों की बाकियात जलाने के मामले पर कम जुर्माना करने की तहकीकात का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि महकमा माहौलियात अच्छा काम कर रहा है। EPA की टीमों की तैनाती नज़र नहीं आती, वो टीमें कहाँ हैं? चीफ मिनिस्टर का काम नहीं, वो हर काम को देखे कि काम हो रहा है या नहीं। ये चेक महकमे ने करना है। हुकूमत ने आपको वसाइल दे दिए हैं। मजीद समात 2 जुलाई तक मुलतवी। तनख्वाहदार तबके के लिए नया इनकम टैक्स निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट और फाइनेंस बिल बराए साल 2025-26 की मंजूरी दे दी। 6 लाख सालाना आमदन पर टैक्स इस्तिस्ना होगा। 6 से 12 लाख पर 1%, 12 से 22 लाख पर 6,000 रुपये फिक्स्ड और 11% टैक्स आयद। 22 से 32 लाख रुपये आमदन पर 1,16,000 फिक्स्ड और 23% टैक्स होगा। 32 से 41 लाख पर 3,46,000 फिक्स्ड और 30%, जबकि 41 लाख से जायद आमदन पर 6,16,000 फिक्स्ड और 35% टैक्स होगा। सालाना 1 करोड़ से जायद पेंशन पर 5% टैक्स लगाया गया है। बानी PTI से एक रोज़ कबल बैरिस्टर सैफ की होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मुलाकात में बानी PTI की कोहिस्तान स्कैंडल पर KP हुकूमत को वजाहत देने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने कहा, कोहिस्तान स्कैंडल से हमारी हुकूमत का गलत तासुर जा रहा है। वजाहत दी जाए कि करप्शन के असल जिम्मेदार कौन है। बानी PTI ने बिलियन ट्री मनसूबा फ़ाल करने और क्लाइमेट चेंज पर खुसूसी तवज्जो देने की भी हिदायत। कहा, KP हुकूमत सेहत और तालीमी मयार बेहतर बनाने पर कोई समझौता ना करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुलाकात में KP बजट, कोहिस्तान स्कैंडल और दीगर अमूर पर बात हुई। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 75% अरकान असेंबली तोड़ने पर मुत्तफिक थे। बजट पास करना भी 75% अरकान का मुश्तरका फैसला था। तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम की गुफ्तगू के अरकान ने कहा कि बानी PTI के पास रिवर्सिबल ऑप्शन ले जाना चाहिए। अगर बानी PTI बजट में तरामीम या तहलील का कहते हैं तो हम कर सकें। वज़ीर आला ने यह फैसला अरकान असेंबली पर छोड़ा कि आप खुद फैसला करें। बानी PTI ने कहा कि मुझसे बजट से मुताल्लिक़ मुशावरती मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अब बजट पास किया तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएं। वक़ास अकरम का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के असरात वाज़ेह नजर आ रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मुताल्लिक़ा अदालतों में जमा किए तो उन्होंने न माने। हैरानकुन बात है कि उन्होंने हमारे वारंट मनसूख नहीं किए। और गजा पर इसराइली जारहियत जारी, 24 घंटों में 72 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक अल-मवासी कैंप पर इसराइली हमले में डॉक्टर समेत 2 अफराद शहीद हुए। एक माह में इमदाद लेने के दौरान 549 फ़लस्तीनी शहीद, तकरीबन 4,000 जख्मी हुए। यूरोपीय यूनियन के इजलास में रहनुमाओं का गजा पर इसराइल की फौरी जंगबंदी का मुतालबा।